हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, अपने समय की कीमत को जानते होंगे, वैल्यू करते होंगे अपने समय को। ठीक है, अपने समय की कदर करना सीखो। फिजूल में उठाकर फ़ोन, स्पेशली जो फीमेल होती है उनका यही काम होता है। दो दो तीन तरह की फीमेल्स होती हैं। एक तरह की तो वो जो अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहती हैं। दूसरे तरह की वो फ़ोन उठाया, 24 घंटे लोगों की चुगलियाँ, लोगों की बातें, बकवास बातें करी, नेगेटिव वाइब्रेशन में रहना, खुद भी नेगेटिव है, दूसरों को भी नेगेटिविटी देना, इधर-उधर की चुगलियाँ करनी, किसी को देख कर के जलना-फूँकना, बहुत गंदी बातें होती हैं ये। तीसरे टाइप की वो औरतें होती हैं, एकदम सड़क छाप लेवल की, बिल्कुल लेवल डाउन कीचड़ में गंद पाए गंदी टाइप की औरतें होती हैं। वो क्या करती हैं, 4 ग्रुप में बैठेंगी, गंद मचाएँगी, चुगलियाँ करेंगी, गॉसिप करेंगी और दूसरों की पहरेदारी करती रहेंगी, है ना? अपने जीवन में उनको कोई काम-धाम नहीं है, लोगों की पहरेदारी करना उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो जाता है कि लोग अब क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में कुत्तों की तरह झाँकना। इस तरह की औरतें होती हैं, तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों से बच कर के रहें। हमेशा पॉज़िटिव, अच्छे-सच्चे लोगों के कॉन्टैक्ट में रहें। नहीं आस-पास पॉज़िटिव लोग हैं, तो सबसे बढ़िया काम क्या है? किताबें पढ़ना शुरू करें। जो पुस्तकें होती हैं उनके अंदर बहुत विज़डम होती है, बहुत ज्ञान होता है। जब आप किताब पढ़ना, आप पुस्तकें पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपका एनर्जी फ़ील्ड नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ये भी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, हमारी सोल की, हमारी देखिए, हमारी आत्मा है ना, हमारी आत्मा की एक भूख है, उसको मैं बता दूं। आपकी आत्मा की क्या भूख है? आपकी आत्मा की भूख है ज्ञान। आपकी आत्मा ज्ञान पाना चाहती है। आपकी ज्ञाना सॉरी, आपकी जो सोल है वो विजडम ही होना चाहती है। आत्मा परमात्मा में लीन होना चाहती है। आत्मा परमात्मा में कैसे लीन होगी? आत्मा परमात्मा में तब लीन होगी जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आपके पास विजडम होगी, है ना? तब आत्मा परमात्मा में लीन होगी। तो आत्मा की भूख है ज्ञान, विद्या, माँ सरस्वती की वंदना, भगवान की पूजा करें, विद्या अर्जन करें, ज्ञान अर्जन करें, किसी भी एक चीज़ को पकड़ लें, उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करें। क्योंकि जब तक आप आत्मा की तृप्ति नहीं करोगे, आत्मा की तृप्ति है सिर्फ ज्ञान, आत्मा की तृप्ति है ज्ञान। जब तक आप आत्मा की तृप्ति नहीं करोगे, आप अपने जीवन में सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। कुछ भी कर ले, एक दिन खुश बोलोगे, 2 दिन खुश हो लोगे, 4 दिन खुश रह लोगे, 2 घंटे खुश रह लोगे, कुछ कांड करवा दिया अगर आप लोगों ने तो। लेकिन बहुत माइनर लेवल पर ये चीज़ें होती हैं। तो आत्मा की जो भूख है वो है सिर्फ ज्ञान, 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 दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आत्मा की भूख को पूरा करें, अपना ज्ञान बढ़ाएँ, अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, गीता जी को पढ़ें, ठीक है? और भी बहुत सारी किताबें आती हैं बहुत सुंदर-सुंदर, हमारे बड़े-बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स रहे हैं, है ना? उनकी जीवन अवधि को, उनकी जीवनी को आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे, कुछ भी बहुत कुछ अच्छा है। आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं आप, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, इससे आपकी विज़डम बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को आप करें, आपकी उन्नति होगी, आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है? ये एक डाउनलोड था, मैंने आपको बता दिया। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्या टॉपिक था आज की हमारी रीडिंग का, कि आप जो हैं, नकारात्मक चीज़ें जो भी होती हैं, उनके चंगुल से आपने कैसे अपना पीछा छुड़वा लिया है, किस तरीके से आप बाहर निकले, ठीक है? और क्या क्या भगवान आपके अंग संग रहते हैं, चेक इन कर लेते हैं। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आ जाइएगा व्हाट्सएप पर, आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। और कम्युनिटी में भी पोस्ट मेंशन है, आप सारी डिटेल वहाँ पर से भी ले सकते हैं। हम ओशो ज़ेन टैरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बीच में होली भी आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम होली भी आ रही है। कोई बात नहीं, होली आ रही है तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। बाकी होली के साथ हम अपने टाइम को एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हम टाइम कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, आ जाइए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनकी सबकी ही पॉइंट ऑफ व्यू हम रखेंगे कि होली के बाद से क्लास शुरू करें या पहले करें, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। सो रीडिंग का हमारी टॉपिक है, आपके अंदर इतनी जो पावर आ गई है, इतने बदलाव आ गए, नकारात्मक ऊर्जा को आपने उखाड़ फेंका है, आखिर क्या है इसका राज पीछे का? क्या है? क्या है इसके पीछे का राज? आप अकेले ही सब पे भारी पड़ रहे हैं, है ना? सोलो हो गए हैं आप, पावरफुल सोलो। सोलो चेंज, ओके। वी आर द वर्ल्ड, नंबर 5।
ट्रस्ट, अवेयरनेस, ओके, द बर्डन नंबर 6, रीबर्थ नंबर 8, नथिंगनेस, साइलेंस, बियॉन्ड इल्यूजन, द माइजर, और बॉटम डेक में निकल करके आया है यहाँ पर नंबर 2, ब्रेक थ्रू। ठीक है, ये जो है कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। देखिए मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही है भाई, आपके जीवन में आप एक चेंज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने परमात्मा से एक चेंज मांगा होगा, आप अपने ईश्वर से आपने ये बोला होगा कि भगवान मुझे एक चेंज चाहिए, मैं ऐसे सरवाइव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, है ना, मैं इस कदर जो है नहीं बिल्कुल भी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता। आपने ये कुछ परमात्मा के सामने गुहार रखी है, और ये जो चेंज है आपने ना, ये चेंज लाइफ में ऐसे ही नहीं आता। चेंज के अंदर देखिए यिंग यांग का साइन है अंदर, ये वाला यिंग यांग होती है शिव शक्ति ऊर्जा। शिव शक्ति ऊर्जा जब बैलेंस में आती है ना, तो यकीन माने बहुत आपको पेन देती है, बहुत एक एक टफ साइकिल में से आपको निकाला जाता है। ऐसा साइकिल देते हैं परमात्मा, क्या ही कहो भाई, बहुत खतरनाक चेंज होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ऑफ पीरियड होता है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टफ है लाइफ में, बहुत टफ है ट्रांसफॉर्मेशन, और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन में से कभी खुशी, कभी गम, कभी रोए और कभी हंसे, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप निकले हैं, है ना। पता है एक तितली होती है ना, तितली, एक तितली ना, एक तितली बनने से पहले ना, वो तितली बटरफ्लाई जो होती है, वो तितली इतनी खूबसूरत पहले नहीं होती। पहले कैटरपिलर होता है ना, कैटरपिलर सा, आप है ना नेट पे सर्च करना उसका पूरा पूरा का पूरा, आपको आप निकले ना बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ आपको ये सर्च करना है नेट पर, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उस पर। तो तितली को देखना कि कैसे एक जो बटरफ्लाई होती है, एक तितली होती है, उस तितली बनने से पहले उसकी तितली एक पहले कीड़ा होती है, पता नहीं उसको ये कैटरपिलर ही बोलते हैं या कुछ और, मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से। आप लेकिन सर्च कर सकते हैं बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, ठीक है, ये करके आप सर्च करना, गूगल कर लेना आप, ये आपको जो वीडियो मिलेगी ना, बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो इतना टफ होता है, इतना टफ होता है कि बटरफ्लाई एक टाइम में मरने को हो जाती है, उसका दम घुटने लगता है अंदर, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत उसका जो है एक अलग ही रूप होता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हो गया भाई, आप अपने एक, ये क्या हो गया, कार्ड आ गए अपने आप हाथ लग के, इधर सारे गिर गए। आपका एक नेक्स्ट वर्जन आप हैं, आप अपग्रेड हो गए हैं, है ना, अपग्रेड हो गए हैं आप, और इस अपग्रेशन के साथ अब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आप अपनी लाइफ को बहुत गहराई से डायग्नोज कर रहे हैं, है ना। आप एनालिसिस कर लेते हैं अब अपना, स्थितियों का, परिस्थितियों का, लोगों का। अब आपसे कोई भी चीज नहीं छुप सकती, मजाल नहीं, कुछ नहीं छुप सकता। पर्दे के पीछे की चीजें, यहाँ दिमाग में लोगों के क्या चलता है आपको लेकर, यहाँ पर वो चीजें आप डायग्नोज कर लेते हैं, वो चीजें आप पढ़ लेते हैं। इतनी पावर डिवाइन ने आपको दे दी है भाई, बहुत खतरनाक सोल्स हैं आप, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत खतरनाक इंसान है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है कंप्लीशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन में से आप गुजर करके बहुत इंजॉय करते हुए, देखिए
वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी में ये देखिए कितने सारे दिख रहे हैं ये कार्ड्स, ये बच्चे बच्चे हाथ पकड़ के, यानी कि एक ऑरा बताती हूँ मैं आपका ऑरा। अब आपका जो ऑरा है ना वो येलो गोल्डन कलर का आपका ऑरा है, ठीक है। पहले आप ब्लैक ऑरा में थे, उसके बाद आप पर्पलिश ऑरा में आए, फिर थोड़ा सा और लाइट ऑरा हुआ आपका, पर्पलिश से थोड़ा सा डाउन कलर पर्पलिश में आ गए आप, फिर थोड़ा रेडिश ऑरा में आ गए, फिर थोड़ा ऑरेंजिश ऑरा में आप आ गए, है ना। और ओरा दो साइड से बढ़ता है, एक बता दूं मैं आपको। ओरा दो देखिए कैसे बढ़ेगा आपका ओरा। मैंने जैसे आपको बताया, इस तरफ हमारे शिव शिव ऊर्जा होती है, उस तरफ हमारे शक्ति ऊर्जा होती है, यानी इस तरफ हमारी सूर्य नाड़ी, इस तरफ आप हमारी चंद्र नाड़ी। जो हमारा ये वाला नोस्टल होता है ना, इसको हम बोलते हैं सूर्य सूर्य स्वर। और इस नाक से जो सांस जाती है इसको बोलते हैं हम चंद्र स्वर। ये हमारा स्वर विज्ञान का एक कोर्स है, इन फ्यूचर कभी लेकर के आऊंगी स्वर विज्ञान की भी आपके साथ क्लासेस, ठीक है। अभी तो इतना कुछ मैं मैनेज नहीं कर पाती। तो ये जो ये सूर्य स्वर होता है, ये चंद्र स्वर होता है, और इसी से मिलकर के होती है हमारी शिव शक्ति ऊर्जा। सूर्य स्वर क्या है? सूर्य क्या है? पिता शिव। चंद्र क्या है? माता शक्ति। तो क्या है? शिव और शक्ति ऊर्जा, ये आपकी होती है शिव शक्ति ऊर्जा, ठीक है। अब ये दो तरीके से बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बीच में नेगेटिविटी है, बीच में नेगेटिविटी है। एक तरफ शिव की ऊर्जा बढ़ेगी, एक तरफ भगवान शिव की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक तरफ महाआदि शक्ति पार्वती की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो शिव की ऊर्जा आकर के येलो कलर पे रुकती है, और माँ शक्ति की ऊर्जा आकर के ग्रीन कलर पे रुकती है। और जब येलो और ग्रीन आपस में मिल जाते हैं तब बहुत सुंदर शानदार गजब चीजें गजब होती हैं। फिर आपने देखा होगा सावन के महीने में औरतों को कहते हैं कि हरी चूड़ियां पहनो। क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ शक्ति का प्रतीक है हरी चूड़ियां। तो माँ शक्ति, मादी शक्ति की जो शक्ति है वो ग्रीन कलर से, उसका ऑरा पॉजिटिव होता है, वो ग्रीन से हल्का सा येलो में आ जाता है। और भगवान शिव का ऑरेंज से येलो में, येलो से डीप येलो में आकर के जो ग्रीन और येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये होता है प्योर ओरा। आपका जो इस समय ओरा है ना, वो देखिए इस कलर का है। ये वाला बीच वाला दिख रहा है आपको? ये ध्यान से देखें, ये वाला कलर, ये येलोइश ग्रीन या येलोइश गोल्डन कलर का आपका ओरा है। ये ओरा होता है सबसे पावरफुल, सबसे दिव्य, सबसे गजब, सबसे लाजवाब। इसमें परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही होती है। और मैं बोलूँ सीधा, हर समय आपकी प्रोटेक्शन में आपके कृष्णा होते हैं, हर समय आपकी प्रोटेक्शन में भगवान शिव, माँ पार्वती आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आपके जो भी ईश्वर हैं वो आपके अंग संग हैं। हर समय आपको आभास होता है अपने परमात्मा का, क्योंकि आपका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, ये है। इसी ने नकारात्मक ऊर्जा को पछाड़ फेंका है, आपके अंदर अवेयरनेस आ गई है। कोई अब आपसे छल नहीं कर सकता, कोई आपको झूठ नहीं बोल सकता। जैसे मैंने अभी बताया, पर्दे के पीछे क्या है वो चीजें आपको दिखती हैं, है ना। पर्दे के पीछे क्या है वो चीजें आप में दिखती हैं। आप बहुत से क्यूट से, बहुत इनोसेंट से हो सकते हैं आप, है ना, है ना। बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारे से इंसान आप हो सकते हैं। द बर्डन का कार्ड है, बर्डन आपने उतार फेंका है अब अपने कंधे से। मस्त मौला इंसान आप हो गए हैं। आपकी सोच ये हो गई है कि अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए तेल लेने, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे अपने बारे में सोचना है। हाँ, जहाँ मेरे जो कर्तव्य और जो मेरे फर्ज हैं उनको हम डेफिनेटली पूरा करते चलेंगे, प्योरिटी के साथ, इनोसेंट नेचर के साथ, पवित्रता के साथ, ट्रस्ट के साथ, ईश्वर को साथ लेके चलेंगे। ये आपकी सोच अब हो चुकी है, ठीक है। आपका एक नया जन्म हुआ है, अभी रीबर्थ का कार्ड है। आप अपने आप को ना भेड़ टाइप समझने लगे थे। जैसे मैं बताऊं, लोगों ने ना आपकी एक कंडीशनिंग भी कर दी थी, है ना। बट आपने ना उस कंडीशनिंग, जो लोगों ने कंडीशनिंग आपकी करी थी, आपने उस, अब वो मास्क था ना भेड़ वाला, उतार के फेंक दिया। अब आप अपनी रियल पावर में आ गए हो, रियल फॉर्म में अब आप आ गए हो, ठीक है। साइलेंस, अंदर से आप साइलेंस है, मन से आप साइलेंस है, मन से आप साइलेंस हो चुके हैं। आपका मन शांत है, और एक शांत चित्त मन ही लोगों को पढ़ सकता है, समझ रहे हैं। एक शांत चित्त मन ही
लोगों के बारे में जान सकता है कि इसका भविष्य क्या है। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप लोगों का भविष्य पढ़ सकते हैं, लोगों को जानते हैं आप अंदर से। आप लोगों के हाव भाव स्वभाव को देखकर उसका फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये पावर डिवाइन ने आपको दे दी है। आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो गई हैं। बियॉन्ड इल्यूजन्स, आप इल्यूजन्स के परे जा करके चीजों को पढ़ सकते हैं। द माइजर, आपने इस सिचुएशन में, इस नकारात्मक गहरी गुफा में आपने बहुत टाइम काटा है भाई। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है आप। आपके जीवन में अब नया ब्रेक थ्रू आ चुका है, रीबर्थ आपका हो गया है, क्योंकि आपके साथ आपके ईश्वर चलते हैं, आपके परमात्मा चलते हैं, दिव्य शक्तियां चलती हैं हर समय जो आपको प्रोटेक्ट करे हुए। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे अपना नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, आप अपना लक्की नंबर जानना चाहते हैं, हर एक इंसान की उस इंसान का उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक लक्की नंबर होता है। अगर आप चाहते हैं अपना लक्की नंबर जानना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका नेम करेक्शन करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ DNBN के हिसाब से हम देखेंगे कि आपके कोई एंटी नंबर के साथ तो आपके वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि सारा खेल नंबर्स और वाइब्रेशन का है। जिस नंबर के साथ आपके वाइब्रेशन होंगे वैसा ही आप लाइफ में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हर एक इंसान, कोई भी है, चाहे वो धरती पर कोई भी जीव है, कोई भी इंसान है, यहाँ तक कि जो आपके पैट होते हैं ना, डॉग्स वगैरह है ना, इनकी भी वाइब्रेशन काम करती है। अगर आपने घर में कुत्ते बिल्लियां पाले हुए हैं और उसका नाम आपने एंटी रख दिया ना कहीं वो डॉगी भी एक नेगेटिव इफेक्ट आपके घर में दे करके जा सकता है। तो बहुत सोच समझ कर आपने जो है अपने घर में चीज़ों को स्थान देना है। और अगर आप अपने नेम की करेक्शन करवाएंगे, अपना DNBN चेक करवाएंगे, अपना लक्की नंबर निकलवाएंगे, तो यकीन माने आपकी ऊर्जा, आपकी शक्तियां जो आज हैं वो ये नहीं रहेंगी, नेक्स्ट लेवल पर होंगी। आप अगले 6 महीने में आपकी ऊर्जा नेक्स्ट लेवल पर होगी। आप नहीं रहेंगे, आप जो कुछ होंगे वो सबसे अलग होंगे, कुछ गजब होंगे। ठीक है, सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं, ज़रूर से करें। लाइफ में कुछ करना है तो, नहीं करना तो आपकी मर्जी, जा सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए हमारे चैनल पे मत आया करो तुम लोग, जो जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना। ऐसे लोगों के लिए चैनल नहीं है। ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर एक आग है कुछ करने का, कुछ स्पार्क है, कोई जुनून है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।